फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2007 से लेकर 2012 के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में टोटल 52,000 फ्लैट्स बनाए गए थे। फ्रेंड्स ये फ्लैट्स बनाए गए थे दिल्ली के गरीबों के लिए जो कि झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए ये 52,000 फ्लैट्स बनाए गए थे जो कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत बनाए गए थे। फ्रेंड्स इन फ्लैट्स को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, दिल्ली गवर्नमेंट का 990 करोड़ का खर्चा आया था और जो बेनिफिशियरीज थे मतलब जिनको ये फ्लैट्स अलॉट किए जाने थे उनसे टोटल मिला के 330 करोड़ रुपए कलेक्ट करने थे, यानी कि लगभग मिला के चलिए कि 2300 करोड़ का खर्चा इन फ्लैट्स को बनाने में आया था। फ्रेंड्स 2007 से लेकर 2012 तक ये फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए थे। उस समय दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में यूपीए की गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो अब इंडिया अलायंस है उस समय नाम होता था यूपीए। तो सेंटर में यूपीए की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी। तो फ्लैट्स बन गए। अब हुआ कि भाई फ्लैट को अलॉट कर दिया जाए। जब फ्लैट अलॉटमेंट की बारी आई तो सेंटर से यूपीए गवर्नमेंट चली गई और दिल्ली से कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई। तो दिल्ली के अंदर 2015 में आई आम आदमी पार्टी और सेंटर में आ गई बीजेपी यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट। तो भाई सोचा गया कि चलो भाई साहब अब तो फ्लैट का अलॉटमेंट कर दिया जाए। तो 2012 तक ये फ्लैट्स बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद सिर्फ 4,000 फ्लैट्स का अलॉटमेंट हो पाया। 52,000 फ्लैट्स बन के तैयार थे लेकिन सिर्फ 4,000 फ्लैट झुग्गी वालों को दिए गए और 48,000 फ्लैट जो थे अनअलॉटेड रह गए। कांग्रेस गवर्नमेंट जिसने ये फ्लैट्स बनाए थे उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि आज भी ये फ्लैट्स जो है अनअलॉटेड रह जाएंगे, यानी कि बनने के 13-14 साल बाद भी ये फ्लैट्स अब तक गरीबों को नहीं दिए गए हैं, अब तक झुग्गी वालों को नहीं दिए गए हैं। तो ये तो ना यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा था, ना ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोचा था, ना ही दिल्ली वालों ने सोचा था, ना ही झुग्गी वालों ने सोचा था कि ये फ्लैट्स बन के अब तक किसी को नहीं दिए गए हैं। अब क्या हुआ कि सेंटर में आ गई बीजेपी, दिल्ली में आ गई आम आदमी पार्टी। दोनों के ईगो और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये फ्लैट्स अलॉट ही नहीं हो पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फ्लैट अलॉट ही नहीं हो पाए और आज ये फ्लैट्स जो थे जो हैं वो खंडर हो चुके हैं, वह किसी को देने लायक ही नहीं बचे हैं। तो क्या फ्लैट्स ये दिए जाएंगे? देने का मतलब ही नहीं है। दिल्ली में आई आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे, जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोला कि भाई फ्लैट्स तो हम देंगे झुग्गी वालों को, कोई दिक्कत नहीं है, देने के लिए मना नहीं कर रहा, झुग्गी वालों को फ्लैट दो, लेकिन ये फ्लैट देने हैं मुझे सीएम आवास योजना के तहत। भाई जो सीएम आवास योजना के तहत ही हम इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेंगे, नहीं तो बेशक ये पड़े रहे, खंडर बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो सीएम आवास योजना के तहत। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये फ्लैट्स तो हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है झुग्गी वालों को देने में, हम देंगे, लेकिन ये फ्लैट्स दिए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। अब बस यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि भाई झुग्गी वालों का असली मसीहा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बीजेपी या आम आदमी पार्टी। दोनों ने मिलके जनता के टैक्स मतलब कि जो हम टैक्स पेयर से हमारे पैसे बर्बाद कर दिए, लगभग 2300 करोड़ रुपए खराब कर दिए इन्होंने झुग्गी वालों को मकान नहीं दिया, पैसे के वैसे फ्लैट्स 15 साल से पड़े हुए हैं। क्यों? पीएम आवास योजना में जाएं या सीएम आवास योजना में जाएं, यह सोच के ये फ्लैट्स अलॉट ही नहीं हुए, आज तक अलॉट नहीं हुए। तो अभी दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन फ्लैट्स की विजिट की थी। उन्होंने बोला था कि साउदा घेवरा में बने जो फ्लैट्स हैं वो झुग्गी वालों को जल्दी अलॉट कर दिए जाएंगे और उनका मेंटेनेंस का काम भी स्टार्ट करने की बात की थी उन्होंने। जहांगीरपुरी के फ्लैट्स का भी उन्होंने ऐसा ही बोला था, सुल्तानपुरी का भी बोला था कि करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अलॉटमेंट या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई अपडेट मिल नहीं रही है। तो अब कब अलॉट किए जाएंगे तो यही लोग जाने, गवर्नमेंट ही बता सकती है, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन कल राज्यसभा में जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने राज्यसभा में बोला कि भाई इतने सालों से ये फ्लैट्स अनसोल्ड पड़े हैं, मतलब कि अनअलॉटेड पड़े हैं 48,000 फ्लैट्स, और ये अनअलॉटेड है तो किसकी वजह से अनअलॉटेड है उसके खिलाफ हम एक कमेटी बिठाएंगे, मतलब एक कमेटी बनेगी जो कि जांच करेगी कि ये फ्लैट्स अनअलॉटेड क्यों हैं, किसकी वजह से रहे हैं, और जांच में जो भी पाया जाता है दोषी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि एक्शन में एफआईआर दर्ज होगी, उनके खिलाफ जेल भेजेंगे, जो भी हो एक्शन लिया जाएगा। तो
मनोहर लाल खट्टर ने राज्यसभा में ये बात कही है। आइए एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या बोला। 48,000 मकान आज भी हैं और उसमें इतने सालों के बाद वो खंडर भी हो चुके हैं, कई जगह रहने लायक नहीं है। अब उसकी मुरम्मत कराने के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है कि जाके जो झुग्गी झोपड़ी के लोग उसमें जाकर रहना चाहते हैं, इस लेवल के बनते हैं, उनको तो वहाँ रखा जाएगा और जो लिवेबल नहीं है उसकी जांच करा करके उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। बाकी जैसा सुझाव इन्होंने दिया है इस पर विचार करेंगे कि उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या करें। मनोहर लाल खट्टर ने राज्यसभा में जब ये बात बोली तो आम आदमी पार्टी की सांसद, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उनके हाँ में हाँ मिलाया कि हाँ भाई सज़ा तो मिलनी चाहिए जिन्होंने जनता के पैसे को बर्बाद किया है। अब देखते हैं क्या सज़ा ये लोग देंगे, किसको सज़ा देंगे, कौन जेल जाता है, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। इनको फ्लैट नहीं देने, इनको सज़ा देनी है, इनको एफआईआर करना है, यही सब करते रहेंगे। अब करते रहो भाई, अब क्या होगा। जिनके लिए फ्लैट बने हैं वो फ्लैट अब ले दे के एक खंडर बचे हुए हैं, एक ढांचा बचा हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। ये तो अभी तो फिलहाल रिपेयर करा दो, जो आपको एक्शन लेना है वो तो लेते रहना। अब किसके खिलाफ कौन एक्शन लेता है वो तो टाइम बताएगा और क्या एक्शन लिया जाता है ये भी टाइम बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे हमारे आपके टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट बर्बाद करती है या अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में। भाई पैसे तो आपके हमारे लग रहे हैं ना, गवर्नमेंट के थोड़े लग रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ा कमा रही है। टैक्स तो हम आप देते हैं ना, चाहे छोटे छोटे सामान पे हुआ या फिर इनकम टैक्स हुआ देना तो हम लोगों को है ना। तो गवर्नमेंट ने कैसे हमारे पैसे को बर्बाद किया अपने ईगो के चक्कर में, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में, ये आपने देखा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।